So, hello everyone. I am going to create this playlist according to the CompTIA exam N10009 and ये playlist उनके लिए है जो या तो पहली बार लर्न कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं और या फिर लेजेंड्स जो ये पेपर के एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। बट यस, दिस प्लेलिस्ट में मैंने ये नहीं कि सिर्फ ब्रीफ में नोट्स हैं, बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं एंड मेरा मानना है कि इसके बाहर आपको पेपर नहीं आएगा इवन इफ आपका एमसीक्यू है और अगर आपका थ्योरी भी है तो आपको भी इनमें से ही क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं क्योंकि ये बहुत डिटेल नोट्स हैं एंड अगर आपके पास कॉम्पिटिया की बुक है देन इट्स वेरी गुड क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं भी है तो मैंने जैसे जैसे नोट्स हैं आप वैसे वैसे और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीज़ें भी लिख लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो आप ये नोट्स के चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और बुक को थोड़ा सा साथ में पढ़ लो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। So I'm going to start module 1, that is explaining network topologies, and we are going to start with the 1.1, that is networking overview. So network topology क्या determine करती है? ये determine करती है scale and flow of data. Scale मतलब कि कितना फैला हुआ है, कितना आपका बिजनेस फैला हुआ है, एंड फ्लो ऑफ डाटा, उसमें डाटा का फ्लो। नेटवर्क टोपोलॉजी determines two things, scale and flow of data. सो नेक्स्ट इज नोड्स। नोड्स कितने तरह की होती है? नोड्स होती हैं दो तरह की, इंटरमीडिएट एंड एंड और होस्ट। गैस कि आपके पास तीन कंप्यूटर है, वन एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, एंड इसमें से अगर ये वन वन कंप्यूटर एंड थर्ड कंप्यूटर आपके क्या हो गए? एंड कंप्यूटर। और ये जो सेकंड है ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरमीडिएट कंप्यूटर। सो ये हो गए नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर। मतलब कि दो तरह के हो गए, इंटरमीडिएट हो गया और एंड होस्ट। उसके बाद आते हैं उसके बाद पूछ सकते हैं कि नेटवर्क सर्वर कितने तरह के होते हैं? नेटवर्क सर्वर, सर्वर होते हैं दो तरह के, एक क्लाइंट सर्वर एंड एक पी टू पी सर्वर यानी कि पीयर टू पीयर सर्वर। सो एक मिनट मुझे ये रिमूव करने दो। यस। सो क्लाइंट क्लाइंट सर्वर क्या होता है? क्लाइंट सर्वर होता है जिसमें पीसी, लैपटॉप या स्मार्टफोन क्लाइंट्स की तरह एक्ट करते हैं। एंड सर्वर्स क्या होते हैं? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। सो क्लाइंट सर्वर में आपको ये याद कैसे रखना है? क्लाइंट सर्वर मतलब कि दोनों डिफरेंट होंगे, एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। सो ऐसे याद रख लो कि क्लाइंट हो गए पीसी लैपटॉप जहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये लैपटॉप, एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सर्वर। एंड ये सेंट्रलाइज होते हैं। ये कैसे याद रखना है? सी से क्लाइंट, सी से सेंट्रलाइज। एंड ये बिजनेसेस वगैरह जैसे फेसबुक उनमें यूज होता है। पी टू पी क्या होता है? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? एक ही होस्ट क्लाइंट भी होता है सर्वर भी होता है। सो ये डिसेंट्रलाइज्ड वे हो गया, अगर वो सेंट्रलाइज है ये डिसेंट्रलाइज। इसका है कि स्काइप एग्जाम्पल, एंड ये रेजिडेंशियल के लिए यूज होता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, एंड ये बिजनेस पर्पसेस के लिए। सो ये होगी। उसके बाद नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स क्या डिटरमाइन करती है? साइज एंड स्कोप। साइज मतलब नंबर ऑफ नोड्स। अगर आपके पास नोड्स तीन है तो आपका नेटवर्क साइज उस हिसाब से आएगा, अगर आपके पास नोड्स पाँच छः हो गए तो आपका नेटवर्क साइज बढ़ जाएगा। एंड स्कोप, कितने एरिया में, वो हो गया नेटवर्क टाइप्स में। उसके बाद इसमें बुक, अगर मैं बुक में अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें लिखा है अप्लायंसेस, एप्लीकेशंस एंड फंक्शंस। इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ है। अप्लायंसेस कैन बी डिप्लॉयड एज फिजिकल हार्डवेयर। अप्लायंसेस क्या होता है? जैसे स्विचेस, राउटर्स, वो सारे अप्लायंसेस हो गए। और उसको हम वर्चुअली भी यूज कर सकते हैं। वर्चुअली कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आज आपने देखा है कि हार्ड डिस्क है, वो एज अ वर्चुअली यूज कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज की तरह। वैसे ही ये अप्लायंसेस भी वर्चुअली यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है। एप्लीकेशन में कुछ नहीं, एप्लीकेशन में जैसे ईमेल होगी, आपके जो एप्लीकेशंस होगी वो आ गए, एंड फंक्शंस जैसे कि वॉइस वीडियोस में क्या फंक्शंस है। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया। उसके बाद उसके बाद है नेटवर्क टाइप्स में आती हैं दो चीजें, लैन एंड वैन। ये भी मैं मेंशन नहीं किया क्योंकि आपको मुझे है कि बेसिक नेटवर्किंग पता होगी, आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछले सेम में। सो इसमें ये चीज लैन में बस ये चीज याद रख लो कि लैन में क्या क्या आता है। लैन में आता है होम, सोहो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। ये आप साथ साथ में लिख लो कि होम या रेजिडेंशियल नेटवर्क आता है, सोहो नेटवर्क आता है, स्मॉल या मीडियम साइज एंटरप्राइज आता है, एंटरप्राइज लैन आता है, एंड डेटा सेंटर। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा सेंटर, क्योंकि हमें भी एमसीक्यू में पूछा था कि कौन सा लैन में डेटा सेंटर मतलब कि कहाँ पे आता है, तो इसका आंसर था लैन। एंड वाइड एरिया नेटवर्क जो बड़े एरिया में हो गया, इसमें इसमें तो बस मेन चीज यही चीज याद रखनी है कि लैन में क्या क्या आता है, और बाकी जो नहीं आया वो वैन में लिख देना। सो नेटवर्क टोपोलॉजी दो तरह की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। सो फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है? फिजिकल टोपोलॉजी में होता है नोड्स एंड कनेक्शंस।
फिजिकली आपको पता, तो फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होते हैं, नोड्स एंड उसके कनेक्शंस, जैसे कि जो भी फिजिकली चीज होती है, जैसे कंप्यूटर वगैरह, वो नोड्स हो गए एंड उसमें कनेक्शंस, उसकी केबल्स हो गई। लॉजिकल में क्या होगा, फ्लो ऑफ डाटा, कि कितना डाटा फ्लो हो रहा है। सो टोपोलॉजी दो तरह की होती है, फिजिकल एंड लॉजिकल। नेटवर्क टाइप्स क्या डिटरमाइन करता है, साइज एंड स्कोप। नोड्स दो तरह की होती है, इंटरमीडिएट एंड एंड। सर्वर दो तरह के होते हैं, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। एंड नेटवर्क टोपोलॉजी क्या डिटरमाइन करती है, स्केल एंड फ्लो ऑफ डाटा। सो नेक्स्ट इज, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। वो क्या होता है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो गया। बैंडविड्थ क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रेवल इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, मतलब कि एक टाइम में कितना डाटा ट्रेवल हो सकता है, वो हो गया बैंडविड्थ। सो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं करा रहा, ज़्यादा ब्रीफ में भी नहीं करा रहा। बट आपके लिए अगर एमसीक्यू का है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर बन सकते हैं। मैं ओवरऑल सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ बुक के हिसाब से। देन नेटवर्क टोपोलॉजी में उसके आगे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि एक सेंट्रल डिवाइस है, उसके साथ में सारे नोड्स कनेक्टेड है एक ही डिवाइस से, जैसे हब हो गया, उसके साथ में सारे नोड्स कनेक्टेड हैं, वो हो गया स्टार टोपोलॉजी। हब एंड स्पोक क्या होता है, हब एंड स्पोक सेम ही होता है स्टार टोपोलॉजी की तरह, बस फर्क इतना है, स्टार टोपोलॉजी लैन में वर्क करती है एंड हब एंड स्पोक टोपोलॉजी वैन में वर्क करती है। बस ये चीज याद रखना। मैश क्या हो गया, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, तो 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हर एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड ये वैन यूज करती है। सो ये चीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने यही लिखी है। बाकी तो आपको पता ही होगा। एंड वैन के नंबर ऑफ लिंक्स कैसे फाइंड करते हैं, n n-1/2, ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर 10 नोड्स हैं, सो 10 यानी कि 90/2, यानी कि 45। दिस मीन्स कि 45 लिंक्स से आप हर 10 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो जहाँ पे एक कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा। सो ये था फर्स्ट 1.1। थैंक यू। यस, सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल 1.2। बिफोर दैट, अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप कमेंट कर देना आप, एंड आपको मैं फ़ोन नंबर दूंगा, वहाँ पे आप, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है मेरे से, आप नोट्स, पीडीएफ या नोट्स जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लेवल या कॉलेज लेवल प्रोवाइड करता है, वो मुझे सेंड कर देना। मैं उस पीडीएफ से, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिटिव बुक विच आई ऑलरेडी हैव, एंड ऑल्सो गूगल में से जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर के एमसीक्यूज हुए, मैं सबको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में फ्रेम कर दूंगा एंड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईएसओ डेवलप्ड ओएसआई मॉडल। आईएसओ क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसने क्या किया था, डेवलप ओएसआई मॉडल, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। ये आपने प्रीवियस सेम में भी पढ़ा होगा। सो नाउ, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। एंड इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एड्रेसिंग एंड एनकैप्सुलेशन। एड्रेसिंग मतलब कहाँ पे आपको जाना है, आपको कहाँ पे जाना है, आपको जलंधर जाना है, अमृतसर जाना है, सो ये होगी एड्रेसिंग। एंड एनकैप्सुलेशन, आपको कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेलप कह सकते हैं, लेटर का जो एनवेलप है, वो एनकैप्सुलेशन कह दिया। एंड इनकैप्सुलेशन का एक आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में लिखाता हूँ। यस, सो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए। सो एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ईच लेवल द सेंडिंग नोड्स एड्स अ हेडर टू द डाटा पेलोड फॉर्मिंग अ चंक ऑफ डाटा एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। मतलब कि जैसे आपको एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन हेडर ऐड कर दिया, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी हेडर ऐड कर दिया, नेटवर्क में क्या हुआ, आईपी हेडर आ गया, डाटा लिंक में ईथरनेट फ्रेम, एंड फिजिकल में बिट्स हो गए। सो ये जैसे जैसे हर एक लेयर में अपना पैकेट जा रहा है, वैसे वैसे उसका एक डाटा पेलोड ऐड हो रहा है। प्रोटोकॉल डाटा यूनिट क्या होता है, ये होता है चंक ऑफ डाटा, मतलब कि जो डाटा होता है वो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट में होता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मुझे एमसीक्यू फ्रेम हो सकता है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप याद कर सकते हो। एंड जब ये ऊपर से नीचे आया है, तो एनकैप्सुलेशन एंड रिवर्स इज डीकैप्सुलेशन। सो यही था। एंड अब आपको मैं डिटेल में भी करवाता हूँ लेयर वाइज। सो यस, सो बिफोर दैट, फिजिकल लेयर में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं केबल्ड और एक होते हैं वायरलेस। केबल्ड को कहते हैं बाउंडेड एंड वायरलेस को कहते हैं अनबाउंडेड। ये फिजिकल लेयर में ही है। Yes, ये फिजिकल लेयर में ही है सारा, यहाँ से ये दोनों चीजें। सो फिजिकल लेयर में
केबल क्या हो गया, जो डायरेक्ट कनेक्शन हो, वायरलेस क्या हो गया जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, जैसे कि माइक्रोवेव सिग्नल्स वगैरह हो गए। एंड फिजिकल लेयर में तीन चीज़ें और इंक्लूड की हुई हैं, फिजिकल टोपोलॉजी, फिजिकल इंटरफेस एंड सिग्नलिंग। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैंने मेंशन नहीं किया। एंड या एक ये डेफिनेशन जरूर याद रखना, एन एरिया ऑफ अ लेयर नेटवर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट। सो एंड फिजिकल लेयर में मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डिवाइसेस कौन से ऑपरेट करते हैं। सो ये आप लिख लो, मैं आराम से बोलूँगा। ट्रांसीवर, रिपीटर, हब एंड मीडिया कन्वर्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इसलिए आप प्लीज़ नोट कर लो। ट्रांसीवर, रिपीटर, हब एंड मीडिया कन्वर्टर। मैं इसके पहले कि आपको हर एक डिवाइस की डेफिनेशन दूंगा, इससे बेटर है आप चैट जीपीटी में जाओ और जो भी डिवाइस मैंने आपको बताया है उसकी डेफिनेशन ले लो। सो नेक्स्ट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? डेटा लिंक लेयर में होता है कि ट्रांसफर करना डाटा बिटवीन दी सेम लॉजिकल सेगमेंट। सो जहाँ पे वर्ड लॉजिकल आ गया, सोच लेना कि ये डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक, एल से लिंक एंड एल से लॉजिकल। सो ये हो गया, लेयर टू सेगमेंट कैन इंक्लूड मल्टीपल फिजिकल सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ लॉजिकल टोपोलॉजी। द एड्रेस यूज्ड विद इन द सेम लेयर टू सेगमेंट आर नोन एज लोकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस इज मैक। एक चीज याद रखना कि यहाँ डाटा लिंक लेयर मैक पे ऑपरेट करती है, कि ये मैक एड्रेस यूज करती है। एंड ये फ्रेम्स, एक सेकेंड आपको लिखा होगा, हाँ। सो डाटा लिंक लेयर अराइविंग बिट्स को स्ट्रक्चर यूनिट में स्ट्रक्चर यूनिट में कर देती है, उसमें उसको कहते हैं फ्रेम्स। सो ये चीज, अगर डाटा लिंक लेयर आ गया तो आपको एमसीक्यू में तीन चीजें याद रखनी है: लॉजिकल, फ्रेम्स एंड मैक एड्रेस। एंड आप इमेज देख सकते हो डाटा लिंक लेयर कैसे होती है, मतलब कि ये आपको है कि एक सेम लॉजिकल सेगमेंट में आगे पैकेट को ट्रांसफर करना है। सो इसमें डिवाइसेस कौन से ऑपरेट होते हैं वो आप लिख लो: नेटवर्क अडेप्टर और एनआईसी, ब्रिज, स्विच, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। यस। सो नाउ द नेक्स्ट इज नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? मूव्स इंफॉर्मेशन अराउंड एन इंटर नेटवर्क बाय यूजिंग लॉजिकल नेटवर्क एंड होस्ट आईडीज। मेन अप्लायंस इज रूटर, यानी कि इफ यू आर हैविंग फोर कंप्यूटर्स इन फॉर एग्जांपल अमृतसर एंड फोर कंप्यूटर्स इन जलंधर, सो उनमें डेटा ट्रांसफर कैसे होता है? नेटवर्क लेयर के थ्रू विद द हेल्प ऑफ राउटर। एक यहाँ पे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउटर और ब्रिज में डिफरेंस क्या है। राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स में ऑपरेट करता है, यानी कि एक अमृतसर और एक जलंधर। ब्रिज क्या है? आपका एक ही नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल इन जलंधर यू हैव मॉडल टाउन एंड यू हैव ग्रीन वैली। सो दो कंप्यूटर मॉडल टाउन में है, दो कंप्यूटर ग्रीन वैली में। उनमें जो होगा डेटा ट्रांसफर वो होगा विद द हेल्प ऑफ ब्रिज, एंड जब डिफरेंट सेगमेंट्स में होगा विद द हेल्प ऑफ राउटर। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी यहाँ पे एक फायरवॉल ऑपरेट करता है। फायरवॉल ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट में एंड फिजिकल में। बट इन एमसीक्यू अगर आपको आया कि किस लेयर में ऑपरेट करता है, देन यू विल से फायरवॉल ऑपरेट्स इन नेटवर्क लेयर। सो फायरवॉल में क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, एक फायर वॉल वॉल है। वॉल क्या करेगी? या तो डाटा को आने देगी या तो डाटा को नहीं आने देगी, या तो परमिट करेगी या तो ब्लॉक करेगी। सो ये कैसे कर सकती है, इसको कैसे पता? ये यूज करती है ईसीएल, दैट इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें लिखा होता है कि किनको अलाउ करना है, किनको डिनाई करना है। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, आप रीड कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है कि पोर्ट टू पोर्ट जाता है, यानी कि जहाँ पे जैसे एच टी टी पी का पोर्ट क्या है, एच टी पी पोर्ट नंबर है 80। सो यहाँ पे आपको पोर्ट दिख गया, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं। सो इसको कहते हैं एंड टू एंड भी कहते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। और इसमें क्या है? आइडेंटिफाई नेटवर्क एप्लीकेशन बाय असाइनिंग अ पोर्ट नंबर। एंड डिवाइसेस, ये देख लो, मल्टी लेयर स्विचेस, एडवांस फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन स्कीम। ये आप आगे फर्दर वीडियोस में हम समझेंगे आईडीएस एंड आईपीएस क्या होता है। एंड अभी अपर लेयर्स आ गई। अपर लेयर में फर्स्ट लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या होता है? रेफर्स टू द एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि सेशन का एस्टेब्लिश होना, सेशन का आगे चलना, डायलॉग कंट्रोल एंड सेशन की टर्मिनेशन, वो सब क्या होती है? सेशन लेयर में आता है। मतलब कि ये एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस को सेशन लेयर में कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर। ये ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करती है, यानी कि हमको पता है कि जो हमारे हैं नंबर्स हैं लैपटॉप में, वो स्काई में दूसरी वैल्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 की वैल्यू ए है। सो ये क्या हो गया? ये कौन करती है? ये करती है प्रेजेंटेशन लेयर। मतलब कि 1 की ए नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्काई वैल्यू जैसी होगी ना, वैसे ट्रांसलेटर की तरह वर्क करती है। एंड एप्लीकेशन लेयर आपको पता है, इंटरफेस, सिंपल एप्लीकेशन। ये तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन क्या, इंटरफेस जो हम देख रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर में आ गया। सो थैंक यू, दिस वाज फॉर 1.2।
एंड अब एक ओएससी मॉडल समरी भी आपको देख सकते हो, मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यस। सो नाउ नेक्स्ट इज 1.3। 1.3 क्या है? सोहो नेटवर्क्स के ऊपर। वन सेकेंड। यस। सो सोहो क्या होता है? स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस राउटर। एंड सोहो का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका प्राइमरी फंक्शन इज टू फॉरवर्ड ट्रैफिक बिटवीन लैन एंड वैन। ये हो गया सोहो का प्राइमरी फंक्शन। सोहो काम क्या करता है? उसके बाद हम इसको लेयर बाई लेयर देखेंगे। फिजिकल लेयर में अब मैं जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत नोट कर देना है ना। फिजिकल लेयर में दो चीज़ें आएंगी, पोर्ट्स एंड एंटीनास। पोर्ट्स ऑब्वियसली नाम से पता रख रहा है, ये फिर कुछ केबल्स के लिए आएंगी यानी कि वायर्ड के लिए आएंगी। एंड एंटीनास यानी कि ये वायरलेस के लिए आएंगे। सो इसमें आपको जो इमेज दिख रही होगी, इसमें आप देख सकते हो कि RJ45 पोर्ट्स के हेल्प से वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन बन रहा है। यानी कि वो क्या इथरनेट नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। जो वो हो गए सभी लैन नेटवर्क यानी कि लोकल एरिया। एंड वैन नेटवर्क से क्या है? इंटरनेट आ रहा है फ्रॉम द ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो इंटरनेट वैन के द्वारा RJ45 पोर्ट में दे रहा है। एंड उसके इंटरनली लैन के द्वारा हम दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट दे रहे हैं सोहो के हेल्प से। एंड रेडियो एंटीनास किसके लिए? वो है वायरलेस सिग्नल्स के लिए। सो ये हो गया फिजिकल लेयर के अंदर। एंड ये चीज़ याद रखना कि RJ11 DSL में यूज़ होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एफ कनेक्टर या कॉक्सैक यूज़ होता है केबल सर्विस के लिए। एंड RJ45 ईथरनेट नेटवर्क के लिए। सो अकॉर्डिंग टू MCQ जो भी पॉइंट था मैं आपको करवा रहा हूँ। डेटा लिंक लेयर में आपको पता है, डेटा लिंक लेयर में सेम एक ही लॉजिकल सेगमेंट होता है। सो इसमें क्या हो गया? इसमें इथरनेट स्विच की हेल्प से एक RJ45 पोर्ट दूसरे RJ45 पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है। एंड ये क्या होता है? एक्सेस पॉइंट इंटरनली क्या करते हैं? ब्रिज करता है ये गैप दोनों में। सो इसमें एक ही नेटवर्क के अंदर जो होता है नेटवर्क का ट्रांसफर होता है, वो डाटा लिंक लेयर में ईथरनेट स्विच के हेल्प से होता है। सो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। एंड द नेटवर्क नेक्स्ट इज द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में आप इतना याद रख लो कि नेटवर्क लेयर में सोहो का IP एड्रेस क्या है। सोहो अपने आप को किस IP में देखती है? ये दोनों 192.168.1.1 एंड 192.168.1.254। सो ये हो गया नेटवर्क लेयर में, और उसमें कुछ नहीं लिखा, और इसमें ये लिखा है कि नेटवर्क लेयर में कम्युनिकेशन कैसे होती है, वो आपको मैंने इमेज प्रोवाइड की है, वो आप देख लो। एंड इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरनली। सो मैंने आप इसलिए आपको इतना डिटेल में ये नहीं दी। एंड उसके बाद जो रह गए थे नीचे वाली लेयर्स, उसमें क्या है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक चीज़ याद रखो कि SMB क्या होता है। SMB होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक। SMB प्रोटोकॉल टू शेयर फाइल्स। आपको फुल फॉर्म भी दे दी एंड उसका डेफिनेशन भी दे दी, वो क्या करता है। सो द नेक्स्ट इज द इंटरनेट। इंटरनेट में क्या आता है? PSCN। सो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क अगर सोहो के कॉन्टेक्स्ट में देखें, इज द रेगुलर लैंडलाइन फोन सिस्टम यूज्ड फॉर मेकिंग वॉइस कॉल्स। समझ गए? एंड ये क्या कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है होम एंड स्मॉल ऑफिस से ऑफिस को पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क से थ्रू द टेलीफोन लाइंस। सो ये होता है PSCN, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। आपको मैंने पूरी डेफिनेशन दे दी, आप लिख सकते हो साथ में। एंड पब्लिक स्विच टेलीफोन ये हो गया। उसके बाद क्या हो? सोहो राउटर कस्टमर प्रेमिसेस। ये आप ना CPE की फुल फॉर्म याद रखो कि कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। यानी कि सोहो क्या, सोहो कहाँ पे होता है? सोहो राउटर घर पे होता है। सो डिमार्केशन पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट एट विच टेलीकोस केबलिंग एंटर कस्टमर प्रेमिसेस। यानी कि हमारे घर पे, यानी कि सोहो राउटर पे जब केबलिंग एंटर हो जाती है, वहां पे कहते हैं डिमार्केशन पॉइंट, क्योंकि आगे काम किसका होता है? आगे काम सोहो का होता है, बाकी घर में पूरे घर में नेटवर्क को प्रोवाइड करना है। एंड इंटरनेट सेंटर्स में ये दो चीज़ें लिखी हैं, IANA एंड IETF। इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो। एंड इनका काम, IANA का काम क्या है? ये क्या करते हैं? एलोकेशन, IP की एलोकेशन ये करते हैं। जो आगे जैसे यहाँ हमारा कोई भी लैपटॉप कुछ भी हो IP के साथ कनेक्टेड होता है, वो किसके द्वारा होता है? IANA के द्वारा। एंड IETF क्या करती है? कुछ भी नया स्टैंडर्ड आ गया, या आप कह सकते हो कि पुराना स्टैंडर्ड में कुछ एडवांसमेंट्स आ गई, तो वो ये IETF क्या करता है? इसके द्वारा एडॉप्शन होती है न्यू स्टैंडर्ड्स की। ये EDF का काम है। मैनेज एलोकेशन ऑफ IP एड्रेस एंड हेल्प्स इन एडॉप्शन ऑफ न्यू स्टैंडर्ड्स। ये होगी दोनों। सो थैंक यू। एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद, एंड इसमें हाँ,
सॉरी, इसमें बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा, वहाँ पे आप टेबल को आप रेफर कर सकते हो। वहाँ पे इतना चीज़ लिखा है कि कैसे कन्वर्जन होती है, वो आपने मे बी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा। एंड अगर नहीं भी पढ़ा तो आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, आप देख के आना कि कन्वर्जन कैसे होती है, वो आप कोई भी वीडियो को रेफर कर सकते हो कन्वर्जन के लिए। सो दिस वाज फॉर 1.3। लेट्स स्टार्ट विद 1.4। यस। सो 1.4 में क्या है? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग ये सबसे इजी है जितने भी हमने अभी ऊपर रीड किए हैं तीनों मॉड्यूल्स में से। एंड इसमें क्या है, अगर आपका थ्योरी क्वेश्चन है देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट अगर आपका एमसीक्यू है देन इट इज़ नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। एंड अगर थ्योरी भी है देन ऑल्सो आपको, जैसे मैं जो मैं बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, आप ऐसे ही लिखना। सबसे पहली चीज़ क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? हमारा जैसे कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? गैदर करेंगे इन्फॉर्मेशन। ये कीवर्ड्स हैं, ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये आप ज़रूर मेंशन करके आना है। बीच में कुछ भी लिख दो, भाई कोई नहीं पढ़ता इतना पेपर। सो जो मर्जी लिख दो, बट यस ये कीवर्ड्स जरूर लिख के आना, क्योंकि इसके ऊपर ही नंबर है। गैदर इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया? आप मैनुअल देखते हो, जैसे कि स्टार्टिंग में आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि कैसे चलाना उसको यूज़ करना है। आप रीसेंट जॉब लॉग्स देख सकते हो। एंड कोई भी साइट्स है, सपोर्ट साइट्स जो कि यहाँ पे कि कस्टमर के लिए जो सपोर्ट साइट्स बनी होती है आप उसको रेफर कर सकते हो। सो इन्फॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन यूजर्स दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन मतलब कि व्हाट इज द इशू, यानी कि हम डिटेल में कुछ बता सकते हैं। क्लोज मतलब इफ यू वर्क नाउ, इज इट गोइंग टू स्विच ऑन और इज इट गोइंग टू स्विच ऑफ, यानी कि इसका आंसर क्या है, यस और नो। सो सिंपल क्लोज क्वेश्चन आप दो ही ये ही जवाब दे सकते हो। बट ओपन में क्या है, आप जो मर्जी जवाब दे सकते हो। सो ये हो गया। आइडेंटिफाई सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्वियसली जब फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। सो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गया कि सेम सॉफ्टवेयर को डायग्नोस करो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड डुप्लीकेट कर सकते हो, ये भी सिम्टम्स के बीच में आएगा पॉइंट, ये मैंने यहाँ पे लिखा है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करो प्रॉब्लम, कि जैसे आपने पहले किया था खराब होने से सेम चीज़ वैसे रिपीट करनी शुरू कर दो, देन आपको पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद ये आएगा कि डिटरमाइन द चेंज। ये पॉइंट इसके बाद आएगा कि डिटरमाइन कुछ चेंज, कुछ फर्क लगा कि आपने जो पहले किया था और अब किया है। एंड देन इसमें क्या आ गया? अप्रोच मल्टीपल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली। अगर आपको लगता है कि दो तीन प्रॉब्लम्स एंड सेपरेटली ट्रीटेड होंगी तो आप उसको इंडिविजुअली ट्रीट करो। सो ये हो गया आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स में से। उसके बाद है एस्टेब्लिश द थ्योरी। इसमें क्या है? क्वेश्चन ऑब्वियस कि अगर आपका कंप्यूटर नहीं ऑन हो रहा है तो देखो कि आपने प्लग को पोर्ट में लगाया हुआ है। दिस इज द ऑब्वियस क्वेश्चन। एंड इसमें एक चीज़ आ गई, ओ एस आई एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। ओ एस आई मॉडल की तरह, यानी कि लेयर वाइज लेयर आप चेक कर सकते हो। एंड डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि नीचे 3 लेयर तक, नेटवर्क लेयर तक प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, सो हम क्या करेंगे? नेटवर्क लेयर से ऊपर से देखेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर को हम चेक करेंगे, यानी कि हम ट्रांसपोर्ट से शुरू कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे 3 लेयर्स। तो हमारा क्या होगा? टाइम बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। उसके बाद टेस्ट द थ्योरी की, जो आपने थ्योरी बनाई वो ठीक है। उसके बाद अगर ठीक है तो आप प्लान करो, एस्टेब्लिश करो, प्लान करो, उसको उसको स्टार्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फिर वेरीफाई करो कि आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिला है। जैसे हम बिजनेस में कहते थे ये कंट्रोलिंग, इसको बिजनेस में कंट्रोलिंग कहते हैं कि आपको रिजल्ट मिला है। एंड उसके बाद अगर यहाँ यस, सो डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स यूँ है, सो यानी कि आप कहीं कहीं पे लिख के रख दो कि भाई अगर आगे से आपको फिर ये प्रॉब्लम हुई तो आप उसको रेफर करके फिर इसको इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन में 3 चीज़ें हो सकती हैं, मैंने मिस कर दी। रिपेयर, रिप्लेस एंड एक्सेप्ट। मतलब इन तीनों के आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। रिपेयर मतलब कि कोई आपकी चीज़ खराब हुई, रिपेयर के लिए होगी। रिप्लेस मतलब कि वो यूज़ नहीं हो सकती। एंड एक्सेप्ट मतलब कि भाई हो गया जो होना था, इसको एक्सेप्ट करके बैठ जाओ। सो ये मतलब कि 3 चीज़ें होगी एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन में। सो थैंक यू, दिस वाज फॉर मॉड्यूल 1। एंड यस वी विल अपलोड द मॉड्यूल 2 एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको पसंद आया होगा लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लस आपको मैंने बताया था अगर आपको एमसीक्यू चाहिए हो तो कमेंट कर देना, आपको एमसीक्यू प्रोवाइड हो जाएंगे, वो भी डिटेल्ड में एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।